तो भैया अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ की परीक्षाओं में वास्तविक चरण जितने होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे चरण हैं जिनसे विद्यार्थियों को गुजरना पड़ता है। यदि विद्यार्थी परीक्षा दे ले तो उसे इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि समय पर जो है वो परीक्षा का रिजल्ट आ जाए, और अगर रिजल्ट आ गया तो उसे अपनी नियुक्ति को लेकर के कई बार धरने देने पड़ते हैं। और अगर मान लीजिए नियुक्ति में धरने के बाद आपको नियुक्ति ना मिले तो आपको कोर्ट का भी चरण प्राप्त हो जाता है। आपको कोर्ट में कई बार जाना पड़ता है, अपने ही अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और अगर मान लीजिए कोर्ट के माध्यम से या सरकार के चयन देने से आप चयनित हो भी जा रहे हैं, तब पर भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है, क्योंकि कभी भी कोई निर्णय आ सकता है जिसमें यह आदेश हो सकता है कि जो आज के 2 साल पहले लोग भर्ती हुए हैं उस वाली भर्ती को रद्द किया जाता है और नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया जा सकता है। ऐसा ही कुछ मामला हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला में, और क्लियर कट इन्फो में आज हम आपसे इसी एक मुद्दे पर बात करने के लिए आए हुए हैं कि अभी हाल ही में न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि जो 2018 की वैकेंसी जिसके रिजल्ट 1.5 साल बाद आए हों और 3-3 वर्ष लोग नौकरी कर चुके हों, उस परीक्षा को, उसके रिजल्ट को रद्द कर देना है और पुनः आरक्षण के मामले को ठीक तरीके से पालन करते हुए और फिर से लिस्ट जारी करनी है। अब ये फेलियर किसका है? बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। पहली बात तो उनका क्या दोष है जो उस समय चयनित हो गए। दूसरी बात, अगर वो चयनित हो गए तो आज उन पर पुनः तलवार 3 वर्ष बाद क्यों लटक रही है? क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जो चयनित होने के बाद अब एज उनकी ऐसी हो गई होगी कि जिसमें वो परीक्षाएं पास ही ना कर सकें या उसमें आवेदन ही ना कर सकें। तीसरी बात कि ये जो नए लोग हैं जिन्हें भर्ती आप करेंगे तो इनके लिए कौन सी व्यवस्था करेंगे? क्या आप वैकेंसीज को बढ़ाएंगे? फिर एक नया मामला बन जाएगा कि आप 69,000 वैकेंसी में ये 6800 नए लोग को कैसे शामिल करेंगे? इन सब में जो हो रहा है, मैं तो आपसे इस पे चर्चा करूंगा ही कि कोर्ट का आदेश क्या है और किन बातों पर संशय बना हुआ है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है, वो है सिस्टम के फेलियर का। इसमें कभी भी सरकार यह घोषित कर दे कि इस परीक्षा में बीएड वाले शामिल नहीं होंगे, और अगर बीएड वाले शामिल नहीं होंगे तो पहले से प्लान क्यों नहीं बनाते आप कि कब से बीएड को शामिल होना बंद करना है? अचानक से कोई भी निर्णय ले लेते हैं, अचानक से भर्ती को रद्द कर देते हैं, अचानक से जो है आपका कोई भी निर्णय कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है, इस बात पर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है? और यह पूरी तरह से गवर्नमेंट का फेलियर है, पूरी तरह से आपकी प्रक्रिया का फेलियर है, आपके किए गए प्रावधान जो हैं जिन्हें चयन करने की प्रक्रिया में अपनाया गया उनका फेलियर है। लेकिन इन सभी आपके दोषों की वजह से अगर कोई पिस रहा है तो वह बच्चा पिस रहा है जो बहुत वर्षों से लगातार तैयारी करते हुए आंखों में सपना लिया हुआ है कि वो हम एक नौकरी प्राप्त करेंगे और उस नौकरी के बाद जो है हम अपने परिवार को और अपने परिवार को ठीक तरीके से चलाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। आजकल एक नौकरी प्राप्त करना कितना कठिन हो चुका है, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को ये बात समझ में आती है। और अगर नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद अगर 2-3 साल बाद आपको यह बता दिया जाए कि आप तो योग्य हैं ही नहीं क्योंकि आरक्षण का मुद्दा ठीक से लागू नहीं हो पाया था, तो ये समस्या उस विद्यार्थी की नहीं है, ये समस्या जो है वो है सरकार की समस्या है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आइए मैं प्रावधानों पर चर्चा करता हूं। कहानी कुछ यहां से शुरू होती है कि 2018 में एक वैकेंसी आती है। पहले आप ये देख लीजिए, यूपी सरकार ने मतलब कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यूपी में जो सैकड़ों टीचर की नौकरी मतलब जो कर रहे हैं, जो नियुक्ति हुई थी, हाई कोर्ट ने कहा है कि अब उस परीक्षा को रद्द कर देना है और फिर से फ्रेश लिस्ट बनानी है जिसमें सभी नियम कानून का पालन किया गया हो। क्या है पूरा मामला? अगर इसको शॉर्ट में बताया जाए तो भैया 2018 में एक तो वैकेंसी आई थी जिसमें जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी परीक्षा जो है 2019 में मतलब कि अगले वर्ष कराई गई, जिसमें 4.10 लाख अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए। 19 में हुई यह परीक्षा जो है, अगर 20 में जो है वो उसके रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में जो है वो कट ऑफ अलग अलग आए, आरक्षित वर्ग के अलग आए, अनारक्षित वर्ग के अलग आए। और इसके बाद जो है ये परिणाम किसी भी प्रकार से जब मतलब रिजल्ट घोषित हुआ, लोगों को चयनित किया गया, तो कुछ लोग जो है वह कोर्ट में जाकर के इस बात पर बात करते हैं कि आरक्षण जो अधिनियम है 1994 का, उसका ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया है, जिससे आरक्षित वर्ग के
6800 अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। ये तब से मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने इस बात को मानते हुए कहा कि हाँ, ऐसी बात जो है वो सच है। और अगर ऐसी बात सच है तो इस बात को सच मानते हुए जो है जितनी भी लिस्ट अभी तक जारी हुई है या जिन्हें भी नौकरी मिली हुई है, सभी को रद्द करने का आदेश 13 अगस्त को दिया गया और कहा गया कि एक फ्रेश लिस्ट बनाई जाए, जिस लिस्ट के माध्यम से जो है वो उन सभी नियमों का पालन किया जाए जो नियम उस समय, जिस समय भर्ती आई थी उस समय था। आरक्षण के सही नियम का पालन करते हुए जितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाया जाए। अच्छी पहल है, कोर्ट के मान लीजिए हस्तक्षेप से न्याय की बात की जा रही है, लेकिन इस पूरे मुद्दे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे सामने और आपके सामने भी है। पहला सवाल तो यही है कि अगर जो है उस समय जो बच्चे चयनित हुए थे तो उस समय सरकार की योजनाओं में यह भी था कि जो बीएड किए हुए लोग हैं उनको भी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी मिली थी, मतलब वो योग्य थे, वो चयनित हो सकते थे। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या बीएड वाले जो उस समय सेलेक्ट हुए थे, क्या सरकार उन पर भी कोई निर्णय लेना चाहेगी या क्या उनका भी हित प्रभावित होगा? एक बड़ा प्रश्न ये जो है हमारे सामने है। दूसरा बड़ा प्रश्न ये सामने है कि मान लीजिए अगर पुनः लिस्ट बनती है तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे हों वो नौकरी से बाहर आ जाएं। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या जो चयनित छात्र हैं उनकी नौकरी जा सकती है क्या? अभी एक एक मुद्दे पर बात करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये 2-3 बड़े सवाल जो हमारे सामने हैं। एक बड़ा सवाल है कि इसमें जिम्मेदार कौन है? सरकार अगर जिम्मेदार है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसका भुगतान बच्चों से तो नहीं करवाना चाहिए। ये 3 सवाल। और एक बड़ा सवाल ये है कि भैया इतनी कड़ी मेहनत के बाद अगर नौकरी मिले तो क्या नौकरी में सुरक्षा नहीं होनी चाहिए क्या? और अगर आपने एक मिनिमम समय बनाया है कि 6 महीने के अंदर हम इस बात का निर्णय करेंगे, तो क्या 2 साल बाद भी ऐसे निर्णय आ सकते हैं? बहुत सारे विद्यार्थी इन सब समस्याओं से ग्रसित हैं और बड़े परेशान हैं। तो आइए एक एक चीज़ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये मैं आपको अपनी तरफ से समझा और बता रहा हूँ कि बाकी तो सरकार के पक्ष में चीज़ें हैं, उन्हीं के पाले में गेंद है, उनका जो निर्णय होगा वो आगे चल करके देखा जाएगा। अभी जितनी जानकारी आपको है लगभग उतनी ही जानकारी जो है बाकी व्यक्तियों को भी है। तो इन पर अगर मुद्दे पर बात की जाए तो पहली बात तो ये वैकेंसी जो है वो पुरानी है। तो अगर पुरानी वैकेंसी है तो जो नए नियम लागू हुए हैं कि बीएड वालों को ना अनुमति मिले तो वो तो लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि लोकतंत्र है, निश्चित तौर पर बीटीसी के बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो इसके लिए हक मांगने की बात करेंगे। इसके पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं और कोर्ट ने मना कर दिया है कि इस वैकेंसी के लिए बीएड मान्य रहेगा, तो ये खारिज हो गया था। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर इस बात को ले जाकर के कोर्ट में रखना चाहेंगे। तो मेरे अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो बीएड उस समय सेलेक्ट हुए थे वो उस समय हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था कि बीएड वाले बाहर होंगे। उसके बाद की वैकेंसीज में भले उन्हें नहीं लिया गया, जब ये अभी कुछ दिन पहले जो वैकेंसी आई उसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिहार में हटा दिया गया, बहुत सारे राज्यों में हटाया गया, लेकिन इस वैकेंसी में ये प्रभावित नहीं होने चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इस बात का इसलिए मैं दावा कर रहा हूं या मैं इसलिए हक की मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार ने ही तो घोषित किया था कि बीएड करने के बाद आप प्राइमरी में एलिजिबल होंगे, और तभी तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बीटीसी छोड़ करके बीएड की तरफ चले गए। और अचानक से अगर मान लीजिए सरकार यह कह दे कि अब इसमें फिर से बीएड मान्य नहीं है, तो सर ये बच्चों का फेलियर थोड़े है, ये तो सरकार का फेलियर है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि इस वैकेंसी में इनका हित प्रभावित नहीं होगा, अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ जरूर याचिका पड़ेगी। और ये समय सेलिब्रेट करने का नहीं है कि बीटीसी वाले यह कहें कि बीएड वालों को हटा दिया जाएगा या बीएड वाले ये कहें कि हमारा जीत हो गई। ये एक समस्या है और ये सरकार की समस्या है जिसके लिए हर एक व्यक्ति को मुखर होकर के बोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चयनित छात्रों की नौकरी जा सकती है कि नहीं, अब सरकार के पाले में गेंद है, निर्णय क्या होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन अगर नियमावली देखी जाए तो जिस समय आप चयनित हो जाते हैं आपके अपने नौकरी के अपने अधिकार जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। अगर आपने 6 मंथ के लिए प्रोबेशन पीरियड रख रखा है तो 6 महीने अगर नौकरी पूरी हो जाती है तो उसके बाद निकाल पाना आसान नहीं होता है। अगर आपने यह कहा हुआ है कि 1 साल के अंदर हम आपको ट्रेनिंग पर ऐसा रख रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर हम आपको हटा सकते हैं, तो ये तो 3-3 साल लोग नौकरी कर चुके हैं ना। अगर ऐसा कोई भी प्रावधान सरकार ले आती है तो यह बिल्कुल ही गलत होगा। तो यहाँ तक मान के चलें कि ये लोग प्रभावित नहीं होने चाहिए नियमानुसार।
लेकिन समस्या ये है कि अगर इन्हें प्रभावित भी नहीं करेंगे, साथ में और नए लोगों को शामिल भी करेंगे, तो करेंगे कहां से? हालांकि कोर्ट के आदेश में कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि इन्हें हटा देना है। कोर्ट के आदेश में यह कहा गया है कि नई लिस्ट बनाई जाए और नई लिस्ट के अनुसार जो योग्य कैंडिडेट हैं सारे नियमों का पालन करते हुए उन्हें सिलेक्ट किया जाए। एक बात और लिखा गया है वहां पर कि यदि मान लीजिए इस दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो प्रभावित हो रहा है, तो कम से कम उसको इस सेशन तक के लिए नौकरी में रखा जाए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो। लेकिन इस आदेश में कहीं पर भी स्पष्ट यह नहीं लिखा है कि उन्हें हटाया जाए। और मैं भी यह चाहूँगा या निवेदन है सरकार से कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अब आप कैसे समायोजन करेंगे ये आपका मतलब है, क्योंकि आपकी समस्या से ही ये जो बड़ी समस्या आज आपके गलत पैटर्न पे जो आपने चयन किया है उसकी वजह से ही आज ये समस्या है। तो इसका भुगतान उन बच्चों को न करना पड़े जो नौकरी कर रहे हैं, और आप उन्हें अगर हटाने की बात कर रहे हैं उन्हें कहीं पर भी समायोजित करिए, उनके साथ न्याय करिए, क्योंकि आपके सिस्टम फेलियर के वो शिकार हुए हैं। मुझे लगता है ये प्रभावित नहीं किए जाने चाहिए। अगर ऐसा कुछ मर्जी भी है या होता भी है तो ये गलत है। कौन जिम्मेदार है? मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इसके पूरे जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट है, सरकार है, क्योंकि सरकार का फेलियर है, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। अगर मेरा चयन हो गया तो आपने की, आपके प्रक्रिया ने करा हुआ है, और आपकी प्रक्रिया से अगर चयन हुआ है तो आप 3 वर्ष बाद मुझे इस असुरक्षा में नहीं ला सकते कि अब आप अयोग्य हो गए, इसलिए क्योंकि कोर्ट ने निर्णय दे दिया है सर कि अब ये भर्ती दोबारा बनेगी, तो भाई साहब हम आपका चयन नहीं कर सकते ना। थोड़ा अजीब है इस तरह के निर्णय। तो इस तरह से तो व्यक्तियों का, उन बच्चों का जो सब कुछ छोड़ करके बाहर चले जाते हैं नौकरी की तैयारी करने के लिए, तो उनका भरोसा सरकार पे भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, परिवार के लोग भी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, बच्चों पर इतना दांव नहीं लगाएंगे कि जाओ इलाहाबाद, लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पढ़ो, क्योंकि ये असुरक्षा बनी हुई है ना। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है तो कोई विद्यार्थी वर्ग है। इतनी असुरक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। और सरकार के पास विकल्प ये भी है, अभी आप जान रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला है, तो निश्चित तौर पर सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहेगी। कहीं पर भी जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय हो, होल्ड लगे, इस पर रोक दिया जाए निर्णय, कुछ भी हो, लेकिन इन सब में इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप उन बच्चों को न्याय दे रहे हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं गलती की वजह से न्याय नहीं हो सका, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें आपने चयनित कर लिया था उनके लिए भी कुछ विचार सरकार को करना चाहिए और उनके लिए भी कुछ प्रावधान करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा इस तरह से समझ में आया होगा कि ये आदेश से बहुत सारे लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, और इस तरह के अगर निर्णय आते हैं, हालांकि कोर्ट का निर्णय है तो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन इन सब में सरकार को कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों का हित, जो आपका उद्देश्य है वो अहित में ना बदल जाए और सभी बच्चों के साथ न्याय हो। अगर जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें शामिल कर रहे हैं आप, तो जो बच्चे आपके फेलियर की वजह से, आपके सिस्टम के फेलियर की वजह से बाहर हो रहे हैं, उन्हें भी आप समायोजित करिए। मुझे लगता है आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई होंगी, और कोई इस पे अपडेट होती है तो हम फिर से क्लियर कट इन्फो में आपके लिए लेकर के हाजिर होंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर TCS पाठशाला सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे TCS पाठशाला सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारी पूरी टीम आपके लिए इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जो है वो अच्छे प्रयास करती रहती है, जिससे आपकी परीक्षा में आपकी मदद हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे भी अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे फिर मुद्दे होंगे तो लेकर के आपसे मिलेंगे क्लियर कट इन्फो में। धन्यवाद।